हेलो स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए क्लास 10 का एनसीईआरटी का क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि गाइस मैं रोज़ एक न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें। निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट या सीडराइट। तो लौह अयस्क का सर्वोत्तम किस्म जो होता है वो क्या है बताइए गाइस? वो हेमेटाइट है। चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? लोहा इस्पात उद्योग, उर्वरक, सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग का जो है एक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? बेरियम, कोयला, जिरकॉन या यूरेनियम। तो इसमें जीवाश्म खनिज कौन सा होगा स्टूडेंट? तो कोयला जो है वो होगा जीवाश्म। उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रगणी उत्पादक है? तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक। तो क्या हो जाएगा? तांबा का। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है? तो मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर और जिंक। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? लोहा, सेल खाड़ी, बॉक्साइट, हीरा। तो गाइस इसका क्या होगा? हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम, हीरा। बताइए। तो मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका क्या हो जाएगा? किस कहाँ के लिए है? उड़ीसा। खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह, अभ्रक, कोयला, एल्युमिनियम। तो इसका क्या होगा? अभ्रक। अंक वाले अवसादी चट्टानों में खनिज किस प्रकार मिलते हैं? अपसादी चट्टानों में खनिज परतों या संस्तरों में पाए जाते हैं। लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? मैग्नेटाइट है। 70% लोहांश पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है? इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई और पेंट बनाने में। चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भुज के निकट माधोपुर में, यानी गुजरात में। भारत में भूतापीय ऊर्जा की दो परियोजनाएं कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण पार्वती घाटी में तथा लद्दाख में। रेड होल खनन क्या है? जोबाई या चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। 63% पेट्रोलियम का उत्पादक किया जाता है। कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है? तो बताइए क्या होगा स्टूडेंट? हीरा सबसे कठोर होता है। कौन सा खनिज प्राय महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? मैग्नीशियम, नमक और ब्रोमाइन। उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक। तांबे का महत्व तथा उपयोग बताइए। बिजली के तार बनाने में, रसायन उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक में। उच्च कोटि के कोयले का नाम बताइए। बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी कहाँ अवस्थित है? नागरकोइल यानी तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान में। दीर्घ प्रश्न। खनिजों का हमारे लिए क्या महत्व है? दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज़, सुई से लेकर जहाज तक, खनिजों से ही बना होता है। खनिजों से ही बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीनें और औजार खनिजों से बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में जो है थोरियम खनिज पाया जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन में आता है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये गैर परंपरागत स्रोत है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भुज के निकट माधोपुर में, जो गुजरात में है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की दो परियोजनाएं कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण पार्वती घाटी में तथा लद्दाख में पूगा घाटी में।
तो भूतापीय ऊर्जा की 2 परियोजनाएं कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण पार्वती घाटी में तथा लद्दाख में पूगा घाटी में। रेड होल खनन क्या है? तो जोवाई या चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संगीन सुरंग के रूप में किया जाता है। यानी रेड होल खनन जो है वो चेरापूंजी में कोयले का खनन है। खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है? तो हीरा सबसे कठोर होता है। उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक हो जाएगा। उच्च कोटि के कोयले का नाम बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी कहाँ स्थित है? नागरकोइल यानी तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान में जो है सबसे बड़ा पवन ऊर्जा है। दीर्घ प्रश्न में खनिज हमारे लिए क्या महत्व है? दैनिक जीवन में काम आने वाले सभी छोटी चीज़ें सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीन और औजार खनिजों से बनते हैं। परिवहन के साधन बर्तन आदि बनाए जाते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक और ऊर्जा खनिजों का वर्गीकरण उनके रंग, चमक, कठोरता, घनत्व तथा क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? आग्नेय और कायांतिक चट्टानों के उदाहरण हैं। लौह और अलोह खनिज में अंतर क्या है? तो ये हम देखेंगे लौह खनिज में क्या है। लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज लोहे जिसमें लोहे का अंश होता है, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट आदि। और अलोह खनिज जिसमें लौह का अंश नहीं होता, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। लौह अयस्क के 3 प्रमुख पेटी का उल्लेख कीजिए। उड़ीसा, झारखंड पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर पेटी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। ये 4 पेटी है लौह अयस्क की। अभ्रक किस रूप में पाया जाता है? भारत में इसके निक्षेप के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अभ्रक के प्रमुख उपयोग क्या हैं? तो अभ्रक प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर के उत्तरी पठारी किनारों पर, बिहार, झारखंड, कोडरमा, गया, हाजीपुर पेटी, राजस्थान में अजमेर के पास और आंध्र की नेल्लोर पेटी। अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं। भारत में गैस परिवहन की धमनी कही जाने वाली पाइपलाइन का नाम लिखिए। प्राकृतिक गैस के 2 प्रमुख प्रयोक्ताओं का उल्लेख कीजिए। तो 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी तथा उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। तरल ईंधन यानी सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग गाड़ियों में किया जा रहा है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। क्यों? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, प्रदूषण रहित है, करणीय स्रोत है और निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। तापीय जल विद्युत ऊर्जा में क्या अंतर है? तापीय विद्युत यह विद्युत कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से पैदा की जाती है। और जल विद्युत यह जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए जल शक्ति का प्रयोग कर को टरबाइन को चलाने से होता है। तापीय विद्युत यह प्रदूषण युक्त है, इसका स्थायी स्रोत नहीं है। और जो जल विद्युत है यह प्रदूषण रहित है और इसका स्थायी स्रोत है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई के पास खनिज तेल के जिस अपतटीय क्षेत्र का पता चला है
उसे मुंबई हाई कहते हैं। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से प्राप्त होता है। खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। लगातार धूल और हानिकारक धुआंओं में सांस लेना पड़ता है। श्रमिकों को फेफड़ों से संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। खदानों में पानी भर जाने या आग लग जाने से श्रमिकों में डर बना रहता है। कई बार खदानों की छत के गिर जाने से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, भूमि और मिट्टी अपक्षय होता है। इन सब कारणों से हम खनन उद्योग को घातक उद्योग कहते हैं। हम ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो ज़रूरत न होने पर बिजली बंद कर देना चाहिए। सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तो हम दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों को अपना सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप लाइट जलाएं। एक साथ 3-4 हम फैन चला देते हैं, लाइट जला देते हैं, तो बिजली का इससे बहुत ये होता है। तो हम चाहें तो इसका कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसके संरक्षण के उपाय बताइए। तो खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार हैं, नवीकरणीय योग्य नहीं है। निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता है। खनिज हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। इस कथन को उदाहरण से समझाइए। खनिज हमारे जीवन के अभिन्न अंग है क्योंकि उनसे बहुत से उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती है जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है, जैसे बर्तन, परिवहन साधन, भवन निर्माण और मशीन। भारत में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या हैं? तो कोयला, खनिज तेल, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत तथा सूर्य, वायु, ज्वार भाटा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि शक्ति के साधन हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। क्यों? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। निम्न चार्ट का अध्ययन कीजिए। कौन सा राज्य जो है वो लो एस का अग्रगण्य उत्पादक है और इसका कितना भाग है? राज्य में लो पेटी का नाम बताइए। गोवा में कितने प्रतिशत लो एस का उत्पादन होता है? भारत में किन किन राज्यों में लो एस मिलता है? तो पहला जो है, कौन सा राज्य लो एस का अग्रणी उत्पादक है? कर्नाटक है। और कितना प्रतिशत? 26%। राज्य में लो पेटी का नाम क्या होगा? बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर पेटी। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर पेटी। गोवा में कितने प्रतिशत लो एस का उत्पादन होता है? गोवा में 17% लो एस का उत्पादन होता है। भारत के किन राज्यों में लो एस मिलता है? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में लो एस मिलता है। ऐसा सोचने के क्या कारण है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा? भारत में बढ़िया कोयला, खनिज तेल की कमी है, इसलिए जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ती है। जहाँ जल विद्युत प्राप्त करना कठिन है वहाँ परमाणु शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। लो और अलो खनिज में अंतर। तो इसके पहले ये क्वेश्चन आपको बता दिए। लो में क्या होगा? ये लोहे का अंश होता है। और लो एस में मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट आता है। और लोहयस मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट रहता है। और लो खनिज में लोहे का अंश नहीं होता है क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है। और इसमें इसका उदाहरण तांबा, शीशा, जस्ता और बॉक्साइड हो जाएगा। तापीय विद्युत और जल विद्युत में क्या अंतर होगा? तापीय विद्युत और जल विद्युत में बताया था क्योंकि यह विद्युत कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग के लिए पैदा की जाती है। किस राज्य में निम्नलिखित पाए जाते हैं? मथुरा तेल परिष्करणशाला, रावत भाटा नाभिकीय शक्ति संयंत्र और राउरकेला लौह और इस्पात संयंत्र। यानी पहले देखेंगे मथुरा तेल परिष्करणशाला। मथुरा तेल परिष्करणशाला उत्तर प्रदेश में। रावत नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है, रावत भाटा या नाभिकीय शक्ति संयंत्र राजस्थान में कोटा के निकट है। राउरकेला लौह और इस्पात केंद्र जो है वो उड़ीसा में है। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग देख सकें। थैंक यू।